और अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है, ये बहुत सारी चीजों को ये लोग बताएंगे। बड़ी गौर से इंशाल्लाह सुनने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई। वालेकुम अस्सलाम गुफरान भाई। यासीन भाई क्या बात है, आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हैं। बस यार क्या बताओ, मेरे अब्बू मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं। क्या मतलब? देखो ना, हर बात के लिए मना करते रहते हैं। अभी अभी तो सबके सामने डांट दिया, हर बात के लिए डांटते रहते हैं। ये ना करो, वो ना करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। इसी बात से मेरे अब्बू भी ऐसे ही है। मुझे तो लगता है दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। आप सही कह रहे। ना कहीं घूमने लेकर जाते हैं और ना कहीं अकेले जाने देते हैं। मुझे तो मेरे अब्बू संडे संडे को देखने को मिलते हैं, वरना सीधे सुबह को आते हैं तो सीधे शाम को आते हैं। दूसरे बच्चे के पापा उन्हें महंगी महंगी खिलौने और चीजें दिलाते हैं। मेरे अब्बू मुझे उम्मीद के अलावा कुछ नहीं। जी हाँ, आपने सही कहा। दुनिया के सारे अब्बू एक जैसे ही होते हैं। वो खुद से भी ज्यादा अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि आपके अब्बू का दिल ये नहीं करता हो कि आपके अब्बू घर में रहे, सुकून के साथ रहे, कोई परेशानी टेंशन ना हो? पता नहीं, शायद करता भी होगा। और जहाँ तक बात है आपकी फरमाइशों की, तो उनकी सैलरी इतनी कम होती होगी कि वो चाह कर भी आपकी फरमाइशों को पूरी न कर पाते होंगे। हो सकता है कि वो हमारी जरूरत को पूरी करने के बाद उनके पास इतने पैसे ही न बचते हों कि वो हमारी फरमाइश को भी पूरा कर सके। मैं इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। और जहाँ तक रही बात आंखें दिखाने की, तो ये भी उनकी ड्यूटी होगी, ये उनकी मजबूरी है कि वो हमें ऐसा बुरी बातों से रोके और अच्छी बातों की तरगीब दे। अच्छा यासीन भाई, ये बताओ कि क्या कभी आपके जरूरतों में कोई कमी आई हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बीमार हुए और आपके अब्बू को कोई फिक्र नहीं हुई? नहीं, हमारी बीमारी में सबसे ज्यादा परेशान होने वाले हमारे माँ और बाप हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके अब्बू खुद अच्छा खाना खाया और आपको ना दिया हो? कभी नहीं, बल्कि मेरे अब्बू को कोई अच्छी डिश कम पड़ जाने पर कहते हैं तुम खा लो, हमें अभी भूख नहीं। माशाअल्लाह, आपके अब्बू खुद भूखे रह के आपको खिला देते हैं, तो फिर ये प्यार नहीं तो क्या है? माँ और बाप दोनों ही अपने बच्चों से बेशुमार मोहब्बत करते हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत तो नजर आ जाती है और बाप के प्यार को महसूस करना पड़ता है। हमने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। हम कितने नालायक सोचते रहते हैं अपने अब्बू के बारे में। लव यू अब्बू, लव यू सो वेरी मच। माशाअल्लाह, इन बच्चों ने जो कहा कि माँ की मोहब्बत दिखती है और बाप की मोहब्बत को एहसास करना पड़ता है। असल में इनके ड्रामे में मैं भी हूँ। बताना चाहता हूँ बाप का मर्तबा क्या है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जब माँ घर पे रहती है, अपने बच्चों को गोद में लेती है, सुबह से शाम तक अपने बच्चों को अपने गोद में रखती है, दूध पिलाती है, तो बेटा और बेटी को यूं लगता है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली माँ है। लेकिन उस बाप का क्या, जिसने सुबह निकला और सीधे शाम को आया, दिन भर भूखा रह करके अपने बच्चों की खातिर कमाता रहा, अपनी बीवी की खातिर कमाता रहा, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की खातिर दिन भर टेंशन में रहा। कभी पाँव में कांटे चुभती है, कभी कांटा चुभ जाता है, इस तरीके से दर्द को सहता है। बाप कभी गालियां सुनता है किसी अपने मालिक का। बाप बहुत सारे मुश्किलों को बर्दाश्त करता है, पर अपनी बीवी के सामने नहीं कहता कि फला ने मुझे गाली दिया था। अपने बाल बच्चों के सामने नहीं कहता बेटा मुझे जो है मेरे मालिक ने मुझे फला दिन डांटा था, गाली दिया था, तमाचा तक मार खा जाता है। लेकिन बाप किसी को बताता नहीं है। अपनी बाल बच्चों की खातिर, अपना बेटा और बेटी की खातिर वो हर दर्द को बर्दाश्त करता है। लेकिन बेटा समझता है कि बाप मोहब्बत नहीं करते, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, या संडे को जब छुट्टी होती है तो घर पे रहते हैं। ऐसा नहीं है मुसलमानों। एक बाप अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो बाप अपने बच्चों की खातिर जान तक कुर्बान करने के लिए रेडी रहते हैं। आप जरा सोचे ना सही, ऐसे ऐसे लोगों की गालियां सुनते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के चप्पल और जूते तक उठा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के खातिर। अगर कहीं पे बच्चा फरमाइश कर दिया कि अब्बा हुजूर मुझे कपड़े चाहिए, अब्बा हुजूर मुझे फला चीज चाहिए, तो उसमें बाप इनकार नहीं करता है। कहीं से भी चला जाता है, किसी मालिक के सामने हाथ फैलाना हो तो हाथ फैलाकर भीख मांग कर लाता है, लेकिन अपने बच्चे की फरमाइश को पूरी करता है। अब आप हमसे बताएं, क्या वो प्यार नहीं है? प्यार नहीं है?
बाप का बहुत बहुत बड़ा किरदार है हमारे ऊपर, हमारा साया बनकर बाप रहता है। लेकिन आज हम उसी बाप को तमाचा मार रहे हैं, उसी बाप को गालियां दे रहे हैं, उसी बाप को घर से बेघर कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इन बच्चों ने जो आपको बताया कि बाप बहुत मोहब्बत करता है अपने बच्चों से, इस बात को आप भी समझें और इंशाअल्लाह आज के बाद से आप अहद करें कि बाप से कभी नफरत नहीं करेंगे, क्योंकि बाप अपने बच्चों के खातिर कुछ भी कर गुजरेगा, पर आपको खबर नहीं होती, इसलिए क्योंकि वो सुबह निकलता है, धूप हो, ठंडी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, भीगता छिछोटा घर से बाहर निकलता है काम करने के लिए, दिन भर भूखा होता है, दोपहर में खाना तक नहीं खाता है, शाम को सीधे घर आकर के किसी तरह खाना खाता है। इतना मेहनत और मुशक्कत से बच्चों को पालता है और वो बच्चे कहते हैं कि बाप मोहब्बत नहीं करता। ऐसी नहीं है, बाप बहुत मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, इस बात को आप समझें। और एक दुआ मैं आपको बताता हूँ, इस दुआ को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाप के लिए, माँ के लिए ये दुआ बड़ी कारगर है, इंशाल्लाह ये दुआ पढ़ें और मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोग जोर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आप लोग चले जाएं। माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में इन लोगों ने बताया।